हेलो गाइस, टैरोक्स पे 666 पे आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके पार्टनर के दिल की बात बताने वाली हूँ जो शायद वो आपको बताते नहीं है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं उनके दिल की बात जो आपसे कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी दिल की बात है जो आपको बताते नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज मैं ट्रेडिशनल टैरो को यूज़ करें। चलिए देखते हैं, ये मेरी फर्स्ट डेक है जब मैंने स्टार्ट किया था अपने चैनल को। चलिए देखते हैं आज इस टैरो को यूज़ करके क्या आता है इससे। ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, एंजल प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं उनके दिल की बात बताइए जो वो कभी बताते नहीं इनको। चलिए देखते हैं क्या हो सकती है वो दिल की बात जो इनको बताते नहीं हैं। एक्चुअली रिश्ते को लेकर, आपको लेकर उनके दिल की बात क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़े से कार्ड और मैं फिर इसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करके बताने वाली हूँ। एक शॉर्ट वीडियो नहीं गाइस, लॉन्ग वीडियो बनाने वाली हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यस, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और अचानक अगर आपके सामने आती है तो बिल्कुल आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अभी तक सपोर्ट किया है, और जो नहीं करते हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए इनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मेरी वीडियोस को लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए देखते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे मैं मिल जाऊंगी। ठीक है, फेसबुक पे मेरा प्रोफाइल भी है और मेरा पेज भी है, दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टैरोक्स पे 666 मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में उनके दिल की बात जो वो आपको बताते नहीं। ऑल राइट गाइज, वन मोर टाइम प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, दिल की बात बताएं जो वो मेरे व्यूअर्स को बताते नहीं। सबसे पहले कुछ कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी, वाओ गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये वो दिल की बात है जो वो आपको शायद बताते नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर। ओके, मैंने इतने सारे कार्ड इसलिए निकाले ताकि थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह आपको बता पाऊँ। यहाँ पे देखिए हीलिंग का कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं गाइस। आपको मैंने इतने सारे कार्ड निकाले हैं, उसका मतलब बताऊंगी मैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको बहुत ही डिटेल में आपको बताऊँ आज इनके दिल की बात जो आपको शायद वो किसी किसी को तो कुछ हिंट दिए होंगे इन्होंने कभी, लेकिन पूरी बात कभी नहीं बताते। ठीक है, इनके दिल की बात है जो ये कभी आपको बताते नहीं। कोई जेमिनाई हो सकता है, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली है, पर जेमिनाई मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत कार्ड और लूँगी मैं, उससे भी हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले सुनिए इनके दिल की बात। ये किसी चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताते नहीं है। इनके जीवन में कुछ ऐसा है कि जो ये हील करने पे है। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करके हील करें। मतलब ये तो होता रहेगा, एक कहने का मतलब है, अगर इनके दिल की बात कहूँ जो आपको बताते नहीं, कि ये सब तो चलता रहेगा जिसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप में चेंज कर सकता हूँ, अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ कुछ ऐसा करके जिससे कि मेरी जो दुख हैं या मेरे जो जिनको मैं पसंद नहीं करता चीज़ों को, वो मेरी चीज़ें हील हो जाए। इस तरह की इनकी मेन एनर्जी। ये वाला कार्ड देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये इंसान जो है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अपने आप को हीलिंग पीरियड में है, यानी कि हील कर रहे हैं अपने आप को। जो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते उसको लेट गो कर रहे हैं और डेफिनेटली अपने आप को हील करने यानी कि प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 6 3 टाइम्स आया है। 666 मेरे चैनल का भी नाम है गाइस, तो आप इस चैनल को ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए भी 6 नंबर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा नंबर 8 और नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन 6 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट है। नंबर 3 टाइम्स 6 नंबर 3 टाइम्स आए, यानी कि एक विक्ट्री का साइन होता है 6। ठीक है, और एक एंजल नंबर्स भी है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है जिसको अगर आप गूगल करोगे तो बहुत अच्छी तरह आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें आपके पार्टनर के दिल की जो कि वो आपको बताते नहीं। सबसे पहले मैंने बताया कि यस, ये अपने आप को हील कर रहे हैं। दूसरा ये बात है इनके दिल की जो ये कहना नहीं चाहते, ये एक्चुअली आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। इनका फर्स्ट कार्ड ही देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एक बैंड बाजा बारात का कार्ड होता है मेरी तरफ से तो गाइज यहाँ पे इनको मालूम है कि आपका रिश्ता ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। एक्चुअली ये इंसान मतलब
अपने जीवन में आपके साथ फेम होना चाहता है। फेम मतलब एक तरह से अगर आपसे रिश्ता हुआ ना तो ये महसूस करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा फेम हो गया, ठीक है। इस तरह से मतलब ये इंसान की, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इनको ये लगता है कि अगर इनके साथ आपकी शादी हो गई तो डेफिनेटली आपकी जोड़ी है जो फेम हो जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ प्रसिद्धि मिल जाएगी इनको। ऐसे जैसे कहते हैं ना कोई गोल पूरा हो गया उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये प्रचलित हो जाएंगी या फिर एक फेमस चीज़ बन जाएंगे। आई डोंट नो ये क्या है, बट यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। ये शायद कभी बोलते नहीं है, लेकिन आपके आने से, आपके रहने से इनका स्टेटस बढ़ेगा, इनका नाम होगा, ये इनको फील हो रहा है, ठीक है। ये शायद अभी कभी बोले नहीं होंगे ये बात, लेकिन ये मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी बात, ये आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत घंटों तक बात करना चाहते हैं। ये बात शायद उन्होंने बताई नहीं होगी, ये शायद हो सकता है पूरी रात भी आपसे बात करते हो, ठीक है। लेकिन किसी किसी के लिए नहीं भी है तो डेफिनेटली ये चाहते हैं, ये जो बताते नहीं वो वाली बातें। इनके दिल की बात ये है कि ये घंटों आपसे बातें कर सकते हैं, पूरी रात पूरे दिन बातें कर सकते हैं, क्योंकि इनको आपसे हीलिंग मिलती है। जो भी आप बात करते हो उससे इनको हीलिंग मिलती है। ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट है। यहाँ पे प्यार वाली बात कहूँगी, यस, ये आपको एक ऐसा दोस्त मानते हैं, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन है। मैं सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ कि आपकी कोई थर्ड पार्टी है, इनके थर्ड पार्टी, वो हमें डिस्कस नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इनकी एनर्जी जाननी है। तो आज हम दिल की बात सोच रहे हैं कि जो ये बताते नहीं है वो क्या चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रति बहुत पैशनेट है, और इतने पैशनेट कि शायद बोलते नहीं होंगे आपसे, लेकिन आपको देखकर इनको जैसे कहते हैं ना, क्या वर्ड है वो इंग्लिश में, जैसे हिंदी में बोल देती हूँ मैं, मन मचलता है किसी का। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये मतलब मिसमराइजिंग करते हैं कि यार ये मेरी क्यों नहीं है, मेरी क्यों नहीं है, मेरे साथ क्यों नहीं है, या मेरा क्यों नहीं है, मेरे साथ क्यों नहीं है ये इंसान, ठीक है। इस तरह से मतलब ये बोलते नहीं होंगे आपको, लेकिन ये चीज़ें मुझे हमें इनके दिल की बातें जो ये वाकई में मतलब बोलते नहीं होंगे आपसे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम प्रैक्टिकल माइंड से हैं, हमारा दिमाग बहुत तेज़ होता है। तो अगर दिमाग से अगर आपको बोल दें कि यस आप क्यों नहीं हो मेरे, तो शायद हो सकता है कि आप पहाड़ पे चढ़ जाओ, चने के झाड़ पे चढ़ जाओ। तो ये ऐसी बातें नहीं करते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर एयर साइन के हैं तो बहुत कम बोलते होंगे, इनको इंडिपेंडेंस पसंद है, ठीक है, आज़ादी पसंद है, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है। और ये डेफिनेटली मतलब माई वे और हाईवे चलने वाले, अगर फायर साइन की है तो फायर और एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। लेकिन कुछ कुछ के लिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टार साइन पे मत जाइएगा, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। तो इनके दिल की बात क्या है, यस, ये ऐसी चीज़ें नहीं बताते जो आपसे पैशनेट होकर देखते हैं। ये आपको देखते हैं तो एक तरह से पूरी तरह देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सेटल लाइफ आपके साथ सोचते हैं, ठीक है। इनको अगर ये आपको कहते नहीं है तो एक दिल की बात मैं भी बताती हूँ इनकी, कि ये आपके साथ अपने परिवार को देखते हैं। इट मीन्स कि अगर आप इनके परिवार में आ जाओगे, अगर आप इनके साथ रहोगे तो कैसा एनवायरनमेंट होगा, इनके घर वाले कैसे रहेंगे, आपकी क्या सिचुएशन होगी, इनकी मतलब एक तरह से एक पूरा फुल फैमिली की प्लानिंग इनकी चलती रहती है आपके लिए, ठीक है। चाहे चीज़ें बढ़े ना बढ़े आगे, लेकिन ये सपने ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। जो शायद आपसे डिस्कस नहीं करते होंगे, इनको ये लगता है कि अगर आप इनके परिवार में आओगे तो शायद ये रियलिटी नहीं है जो ये देखते हैं, बट ये डेफिनेटली वैसे ही चीज़ें इमेजिन करते हैं आपके लिए कि यस आप इनके परिवार में आ जाओगे तो कैसी चीज़ें होगी, किस तरह की चीज़ें होगी, आप कैसा रिएक्ट करोगे, आप क्या पसंद है। गाइस मैं तो बहुत सारी डिटेल में बता सकती हूँ, बट यहाँ पे कार्ड से ऐसे ही नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली आपके लिए, देखिए मैं यहाँ पे 2 कार्ड हैं और मैं वाकई में लिटरली मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ आपको, लेकिन ये मैंने अभी देखा, ये 2 कार्ड हैं। वाओ गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे देखिए इनकी 2 कैटेगरी हैं। ये 2 कार्ड मैंने अभी देखे, लिटरली पहले नहीं देखे थे। तो इनके दिल में और क्या है, ये मतलब शक्ल से बहुत ज़्यादा रूड, मतलब इनका नेचर जो आपने देखा होगा ना अभी तक, बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, किसी से भी बात कर लेना, किसी के भी पीछे मतलब इस तरह से देखना कि आपको लगता हो ये इंसान सही नहीं है, ठीक है, इसकी निगाहें सही नहीं है। बट एक्चुअली मतलब ये इस इंसान मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल सोच के इंसान है, लेकिन एक्चुअली कहूँ तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि हमारे पास ये वाला कार्ड ऊपर था, ठीक है। इनकी जो परछाई है ये शायद हो सकता है ये चीज़ें जो नहीं बता रहे वो सामने आए, ठीक है। ये एक लॉयल इंसान है, बहुत अच्छे दिल के इंसान है, किसी को धोखा नहीं दे सकते। ये धोखा खा सकते हैं बट ये किसी और को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोच सकते। और खासकर वो जो कि इनके करीबी हैं, बहुत करीबी, जैसे कि आप, ठीक है, आपका जो भी इनसे रिलेशनशिप है, ये कभी आपको धोखा दे ही नहीं सकते। अगर ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ी तो ये डेफिनेटली आपके साथ आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा इंसान है, लॉयल इंसान, जिनके पास चाहे लाखों पैसा आ जाए, लेकिन अगर आपने बुलाए 1 सेकंड में, चाहे आप किसी भी हालत में हैं, तो ये आपकी मदद के लिए जी हजूरी, बिल्कुल यस, कहीं भी आ जाएंगे, कैसे भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपका रिश्ता निभाएंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे एक लॉयल इंसान की कैटेगरी लग रही है। और ये शो क्या करते हैं, ये जो दिखाते नहीं वो ये चीज़ है, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये शो क्या करते हैं, मैं बहुत अकड़ू पकड़ू मतलब ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा
नाक वाले, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, और कहीं ना कहीं थोड़े से अपशब्द भी कहते होंगे, शायद हो सकता है बीच बीच में कभी कभार, जैसे कहते हैं ना प्रीफिक्स लगा देते हैं बड़े लोग, ठीक है, कोई गाली गलौज करना उसके बाद कोई बात बोलना, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये वो बातें हैं जो ये नहीं कहते, लेकिन इनका हमने वो चेहरा देखा है जो कि इनके अंदर है, जो बताते नहीं। ये वाकई में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि बहुत ही लॉयल, बहुत ही इंसान अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, किसी को धोखा नहीं दे सकते, ऐसे इंसान है। लेकिन ये दिखाते क्या है, मुझे ये दिखता है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपको भी शायद इनकी छवि इसी तरह लगती है, फ्लर्टियस, 10 लोगों से बात करना, 10 तरह की फ्लर्ट करना, ठीक है। लेकिन ये जो है कोई बड़े बिजनेसमैन मुझे यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। लिटरली यहाँ पे कोई नौकरी पेशा वाला नहीं, बल्कि बिजनेसमैन लगते हैं। कहीं ना कहीं इनके साइन में एयर साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, कोई एक्वेरियस और जेमिनाई या फिर लिब्रा, ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा लगते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ऐसी छवि दिखाते हैं जहाँ पे इनको रूड, थोड़ा सा अपने आप में रहने वाला इंडिपेंडेंट इंसान, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा भी लगता है कि इनके पास चॉइसेस हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो इनके ज़िंदगी में। किंग ऑफ सॉर्ट्स एक रिश्तों को भुगता हुआ इंसान भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये ऑलरेडी मैरिड है, मुझे जहाँ जिनकी बात कर रहे हो, ठीक है। ये अपना असली चेहरा इसीलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन इन्होंने ज़िंदगी में जो रिश्ते देखे हैं वो बेमाने थे, इसीलिए ये किंग ऑफ सॉर्ट्स बन गए। ये ऊपर से दिखते बहुत ही मतलब रूड, थोड़े से नाराज़, अपशब्द कहने वाले, ठीक है, किसी से भी फ्लर्ट करने वाले, क्योंकि इनको जो है ज़िंदगी में असली प्यार नहीं मिला, ठीक है। ये दिखावे का प्यार जो है समझते हैं, क्योंकि बहुत दिमाग के बहुत तेज इंसान है, ठीक है। इनकी रियलिटी कहूँ यानी अंदर की बात कहूँ तो लवर्स, यानी कि इनके पास चॉइसेस हैं, इनके साथ कोई और भी है जो कि इनके कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है, मे भी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, ठीक है। इनका जो गुस्सा और इनकी कड़वाहट जो है अपने रिश्तों के प्रति थोड़ी सी कम होती जा रही है, लेकिन ये शो वही करते हैं जो कि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। लेकिन अंदरूनी मामला जो मैंने बताया वो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ क्या है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो है कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत ज़्यादा कटाक्ष, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट है इनके आसपास बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, या तो इनके करियर में बहुत फाइट है, ठीक है, यानी कि कंपटीशन वाला कोई काम करते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आसपास के बहुत से लोगों से इनका कंपटीशन है, तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग से टेंशन में रहते हैं अधिकतर, या फिर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कोई वर्कोहॉलिक है, ठीक है, 24 घंटे काम करना, अपने आप को बिजी रखना। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ये अपनी दोस्त के लिए बिल्कुल फ्री टाइम चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आपके लिए। मुझे यहाँ 6 ऑफ कप्स एक रिकन्सिलेशन का, एक ऐसा प्यार जो कि वाकई में इनको किसी ने नहीं दिया, बिना अनकंडीशनल लव, ठीक है, मतलब बिना किसी कंडीशन के आपने प्यार किया। तो ये ऐसी बातें हैं जहाँ पे ये बहुत कुछ आपके लिए सोचते हैं, बहुत कुछ आपके लिए टाइम देना चाहते हैं, और ये इसीलिए थोड़ा सा बदल गए हैं, ठीक है। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं लेकिन दिखाते बहुत कुछ रूड हैं, ठीक है। ये अपने आप को हील कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, क्योंकि आपके जैसा दोस्त इनको नहीं मिला है, ठीक है। अब आपकी जो भी दोस्ती है किस लेवल पर है आप देखिएगा, ठीक है। ये प्यार तो है ही, यहाँ पे चॉइसेस है, बिल्कुल प्यार है आपके लिए, 100% प्यार है, लेकिन ये जताते बहुत कम होंगे, या फिर इनको जताना नहीं आता है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स और देखती हूँ मैं इनके दिल की बात जो ये बताते नहीं है, प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के दिल की, पार्टनर के दिल की बात जो ये बताते नहीं हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थोड़े से कार्ड लूँगी मैं। ओके गाइस, ये जो बताते नहीं, यहाँ पे देखिए सपोर्ट, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये देखिए क्या लिख रहा है, मैं पढ़ के बताती हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, यानी कि ये आपकी दोस्ती को एक ऐसा सपोर्ट मानते हैं जिससे इनको मतलब बहुत कुछ दुनिया में सीखने को मिला है, और आपने जो सपोर्ट किया है वो इनके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। आपकी चाहे दोस्ती रहे, लेकिन ये दोस्ती में हर डिफ़िकल्ट टाइम में आपके साथ हैं, ठीक है। और थोड़े से कार्ड लेती हूँ गाइस मैं, और क्या है इनके दिल की बात जो ये बोलना नहीं चाहते या बोलते नहीं होंगे आपसे, प्लीज़ गाइड करें, दिल की बात बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके देखिए, इनको लगता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमेशा आपसे कनेक्ट रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तार से तार जुड़े हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, यानी कि कुछ ना कुछ वाइब्रेशन ऐसी है जो कि ये तार जुड़े हुए हैं दिल के दिल से, ठीक है। तो हमेशा जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपसे कनेक्ट रहती है, डेफिनेटली ये रात और दिन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, और लेकिन ये कह नहीं सकते ये बातें, क्योंकि कह दो तो शायद वो झाड़ पे चढ़ जाते हैं इंसान, ठीक है। क्योंकि इंसान जो है मतलब अपने आप में नहीं रहेगा अगर ऐसे बातें करेंगे तो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जो ये आपसे बोलते नहीं हैं, ठीक है। ये हमेशा ऐसा फील करते हैं कि कुछ ना कुछ है जो आपसे कनेक्ट रहता है इनका, ठीक है। कनेक्शन शायद अंदरूनी अंदरूनी कनेक्शन है जो इनको लगता है कि एक ऐसी वाइब्रेशन है जो कि हमेशा आप दोनों को कनेक्ट रखती है। चलिए देखते हैं और क्या है
ओके, वन मोर कार्ड। यहाँ पे देखिए, इनको कई बार लगता भी है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, यानी कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, और ये डेफिनेटली अपने आप को कंट्रोल में इसीलिए रखते होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है दिल की बात। प्लीज़ गाइड करें, दिल की बात क्या है इनकी। ओके, यहाँ पे देखिए, ये चाहते हैं कि आप चाहे कहीं भी रहो, लेकिन आपकी दोस्ती का प्रॉमिस आप करके जाओ। ठीक है, अगर आप ट्रूली इनको लव करते हो तो एक आप लाइफ में चाहे कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप इनको प्रॉमिस करके जाओगे कि आप लौटोगे ज़रूर इनके पास। ठीक है, और इनके दिल की बात ये है, मतलब ये आपसे हमेशा प्रॉमिस चाहते हो कि आप इनको छोड़ो नहीं। हालांकि ये बोलते नहीं होंगे इस प्रॉमिस के बारे में, लेकिन ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के मत जाना, कभी कभी कहाँ भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन आप इनको भूलोगे नहीं, ये प्रॉमिस चाहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये आपसे फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई वे। ओके, यानी कि डेफिनेटली आपके साथ ही ज़िंदगी भर प्रॉमिस तो करना ही चाहते हैं, बल्कि फ्रेश स्टार्ट या आपको प्रपोजल भी देना चाहते हैं। ठीक है, ये इनकी दिल की बात है जो ये प्रपोज करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए रिंग साफ साफ दिखाई दे रही है, तो यस, ये जो है दिल की बात है इनकी, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे मैरिज वगैरह की सोच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, वाओ गाइस, इस कार्ड को देखते हैं मुझे थोड़ा सा मन में ऐसा आता है, वाओ, सीक्रेट लव का कार्ड है। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, यानी कि ये कहना नहीं चाहते। जैसे मैंने कहा किंग ऑफ सॉर्ड्स बने हुए हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्रेसिव कम होंगे, कम बोलते होंगे, लेकिन ये डेफिनेटली इनके सीक्रेट लव वाली बात है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस जिससे हमको कुछ पता चलेगा और इनके बारे में। ओके गाइस, ये है इनकी दिल की बात जो मैंने आपको बताई, जो शायद ये कभी नहीं बोलते होंगे आपसे, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जेमिनी और एक्वेरियस, टॉरस और एरीज साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। ओके, सबसे पहले हैविंग फैमिली इशू, जैसे मैंने कहा कि इनके कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ रह चुके हैं। ठीक है, इस तरह से कार्ड जंप होके आया है, और देखते हैं हम। ओके, इनके क्या है। ओके, मेक द एफर्ट्स, ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालो। ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन है। और ये 3 कार्ड मेरे साथ एक साथ गिरे हैं यहाँ पे। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट योर लव, यानी कि इनकी लाइफ जो है आपके प्यार के बिना इनकम्प्लीट है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डू नॉट लीव मी, यानी कि ये चाहते हैं कि आप इनको नहीं छोड़ें। गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी कि आप कोई जानना पहचानना चाहते हैं। फाइनेंस एंड करियर, और देखते हैं 1-2 कार्ड और। ये बहुत सारे कार्ड हैं गाइस, थोड़ा सा शफल और कर लेते हैं हम। क्या है इनका कहना आपके लिए। ओके, आपके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ये आपको जानना पहचानना चाहते हैं, और क्या है। चलिए ऐसे निकालते हैं। अच्छा, जो कलर नहीं आया वो मैं ले लेती हूँ, पिंक कलर ले लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए क्या है। यू टॉट मी द मीनिंग ऑफ लव लाइफ, सॉरी, इन्होंने ये समझ रहे हैं कि आपने इनको लाइफ की मीनिंग समझाएं, मतलब कई चीज़ें ऐसी समझाई है जो कि इन्होंने नहीं समझी थी। चाहे इनकी एज कुछ भी हो। ब्लू ले लेते हैं हम, एंगेजमेंट, यानी कि ये कोई ना कोई एंगेजमेंट, कोई ना कोई रिंग जैसी बात, रिंग देने की बात आपको कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड आपको बिल्कुल, इसमें भी रिंग आ गई गाइस, ये आपको कमिटमेंट या रिंग देना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई गिफ्ट आ जाए, या फिर हो सकता है आपको ऑलरेडी कोई रिंग दे चुका है। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए एक और कार्ड लेती हूँ, लास्ट वन कौन सा कार्ड है, चलिए देखते हैं। आई डोंट नो मैं कौन सा लूँगी, बट मुझे ये समझ में आ रहा है, ये वाला ले लेते हैं। ओके, इसमें क्या लिखा है, माई फाइनेंसेस आर नॉट वेल, गिव मी सम टाइम मोर, यानी कि ये कहीं ना कहीं अपने करियर फाइनेंस को लेकर थोड़े से चिंतित हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा टाइम और मांग रहे हैं, और डेफिनेटली आपके लिए कुछ गिफ्ट आ सकता है। लिटरली मैंने अभी रिंग की बात कही, तो यस, यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये देखिए क्या लिख रहा है, इट इज़ सेफ यू टू लव, यानी कि ये आपको सेफली लव करना चाहते हैं, और सेफ है इनको लगता है आपका प्यार। ठीक है, कुछ कार्ड्स और लूँगी 1 और 2, जिससे हमको पता चलेगा कि इनकी मन की बात क्या है। ठीक है, मन में क्या है। ओके, ये 2 कार्ड जंप होके आए हैं। वैन इट कम्स टू मैटर ऑफ हार्ट्स देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, यानी कि कहना यही चाहते हैं कि जब दिल की बात आती है तो कुछ सही गलत नहीं होता, दिल की बातें दिल ही जानता है। जैसे कहते हैं ना कि प्यार में सब जायज़, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव, यानी कि जो भी आप चूज़ कर रहे हो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और लाइफ को बढ़ाता है। ठीक है, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी रेसिस्ट चेंज वी रेसिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट सम अननेसेसरी स्ट्रेस, यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि लाइफ की जो है साइकिल चलते रहते हैं, लाइफ में बहुत सारे साइकिल आते हैं चलते रहते हैं। ठीक है, इनको रोकना गलत है। अगर ये साइकिल को जो चेंज आ रहा है हमारी लाइफ में, अगर उसको रोकोगे तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस महसूस करोगे। ठीक है, तो फ्लो, गो विद द फ्लो करना चाहिए। गो विद द फ्लो विल
यू विल सरप्राइज वेयर इट लिस्ट, यानी कि लाइफ में जो चेंज आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके गो विद द फ्लो करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हमें सरप्राइज होगा एक दिन कि हमें ये चीज़ें कहाँ ले जाएगी। यानी कि दुनिया के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे लगता है। अगर बदलाव आ रहा है दुनिया में तो उसको हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। वन मोर कार्ड, ओके गाइज, चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। वन मोर, ओके, ये वाला, ओके, स्कैर्ड यूनियन का कार्ड है, मुझे लगता है ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली स्कैर्ड, मतलब ये डेफिनेटली आपके साथ यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपसे रिजॉइन होना चाहते हैं, आपके साथ प्यार करते हैं। ये रीडिंग थी गाइज, इनके दिल की बातें मैंने बताई है। आपको कुछ भी समझ आया, कुछ भी आपको पसंद आया मेरी रीडिंग्स पे तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलती हूँ, अपनी बहुत ज़्यादा केयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।